हेलो फ्रेंड, तो ये हमारा पार्ट सेकंड है फार्मेसी प्रैक्टिस का, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में देखा हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में। अब सेकंड पार्ट में देख रहे हैं हम एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के बारे में। ये हमारी फर्स्ट यूनिट है फार्मेसी प्रैक्टिस की, ठीक है, जिसमें एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहली बात, इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें? क्लासिफिकेशन, एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, आइडियोसिंक्रेसी, एलर्जिक ड्रग रिएक्शन, जेनेटिकली डिटरमाइंड टॉक्सिसिटी फॉलोइंग सडन विड्रॉवल ड्रग इंट्रैक्शन। देन उसके बाद ड्रग इंट्रैक्शन, बेनिफिशियल, एडवर्स इफेक्ट एंड इन्फेक्शन एंड फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंट्रैक्शंस, मेथड ऑफ डिटेक्टिंग ड्रग इंट्रैक्शन, स्पॉन्टेनियस केस रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड लिंकेज स्टडी एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट। तो ये सारा हमें इसके अंदर पढ़ना है। तो पहला आता है एडीआर। तो बेसिकली एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता क्या है? तो एडीआर इज अपोजिट, एडवर्स होना अपोजिट। सो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस आर अपोजिट अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ ड्रग इन आवर बॉडी, ठीक है। सो इट अकर एट नॉर्मल डोज ऑफ ड्रग, ठीक है। तो जो भी एडीआर होता है वो नॉर्मल डोज पे होता है ड्रग के, ठीक है। सो एडीआर एंड इट्स साइड इफेक्ट बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। एडीआर और साइड इफेक्ट दोनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है। कैसे? साइड इफेक्ट आर जनरली एक्सपेक्टेड बाय डॉक्टर, ठीक है। तो साइड इफेक्ट एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं डॉक्टर के द्वारा, ठीक है। सो विच में भी हार्मफुल और यूजफुल, ठीक है। बट जो एडीआर होता है ऑलवेज अनएक्सपेक्टेड एंड हार्मफुल होते हैं, ठीक है। तो जो हमारे जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो तो क्या होते हैं, डॉक्टर द्वारा एक्सपेक्टेड किए जाते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं और यूजफुल भी हो सकते हैं। लेकिन जो हमारे एडीआर होते हैं वो क्या होते हैं, अनएक्सपेक्टेड भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं, ठीक है। तो ये डॉक्टर एनालाइज नहीं कर पाता क्या एडवर्स ड्रग रिएक्शन है इस ड्रग की, ठीक है। अब कॉजेस ऑफ एडीआर क्या है? तो पहला है एक्सपायरी मेडिसिन, ठीक है। तो फर्स्ट है एक्सपायरी मेडिसिन, सेकंड है ओवरडोजिंग, ठीक है। किसी ड्रग की ओवरडोजिंग हो गई हो तो उसकी वजह से एडीआर हो रहा है। देन एज, आइडियोसिंक्रेसी, डिसीज स्टेज, ये सारे फैक्टर्स। देन उसके बाद क्या है कॉजेज? एलर्जी टू दी मेडिसिन, ठीक है, किसी को मेडिसिन से एलर्जी है। देन जेनेटिक फैक्टर्स हैं। देन फेलिंग टू टेक करेक्ट डोजेस एट करेक्ट टाइम, ठीक है। देन उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन डोज इंट्रैक्शन, ठीक है। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एडीआर। तो बेसिकली दो टाइप का क्लासिफिकेशन है, प्रेडिक्टेबल और अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है। अब हमारे आते हैं प्रेडिक्टेबल में। तो बेसिकली प्रेडिक्टेबल में तीन टाइप की क्लासिफिकेशन है और अनप्रेडिक्टेबल में तीन टाइप से उसमें भी है, ठीक है। तो प्रेडिक्टेबल में हमारा एक्सेसिव फार्माकोलॉजिक एक्टिविटी जिसे लॉन्ग टर्म बोलते हैं, ठीक है। देन सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी जिसे बेड साइड बोलते हैं। देन रिबाउंड ऑन डिसकंटिन्यूएशन, सडन स्टॉप की वजह से जो साइड इफेक्ट आते हैं उन्हें बोलते हैं प्रेडिक्टेबल के अंडर में रिबाउंड इफेक्ट ऑन डिसकंटिन्यूएशन। देन अनप्रेडिक्टेबल में हमारे एलर्जिक रिएक्शंस हो गए, आइडियोसिंक्रेसी हो गई, जेनेटिकली डिटरमाइंड इफेक्ट हो गए। तो ये हमारे अनप्रेडिक्टेबल। तो अब आते हैं पहला प्रेडिक्टेबल। सो द एडवर्स ड्रग रिएक्शंस आर प्रेडिक्टेबल एंड डिपेंड ऑन द डोज ऑफ ड्रग, ठीक है। सो बेसिकली जो भी एडीआर होता है वो क्या होता है, प्रेडिक्टेबल होता है एंड डिपेंड्स होता है डोज ऑफ ड्रग, जो भी हमारे प्रेडिक्टेबल के अंदर होते हैं, ठीक है। तो इसमें आता है पहला एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। सो दीज एडीआर डेवलप इन द पेशेंट व्हेन एनी ड्रग गिवन इन एक्सेसिव डोज, ठीक है। जब भी कोई ड्रग एक्सेसिव डोज में दी जाती है तो ये वाला एडीआर होता है पेशेंट को, ठीक है। सो हाई डोज ऑफ ड्रग सो इक्वल टू हाई फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी इन बॉडी, एग्जाम्पल कोमा ड्यू टू द हाई डोज ऑफ बार्बिट्रेट, ठीक है। देन ब्लीडिंग ड्यू टू द हाई डोज ऑफ हेपेरिन की वजह से, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है, जिसमें पहला है हमारा ड्यू टू द कोमा, किसकी वजह से? बार्बिट्रेट से हाई डोज दे देते हैं। तो जितनी ज़्यादा ड्रग की डोज रहेगी उतना ज़्यादा हाई फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होगा, ठीक है। सो एडीआर डेवलप इन पेशेंट व्हेन ड्रग गिवन इन एक्सेसिव डोज। देन उसके बाद सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है। सम ड्रग शोज मोर देन वन इफेक्ट विच नोन एज सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, दे ऑल्सो कंसिडर एज ए एडीआर, ठीक है। तो बेसिकली सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट में क्या है, कुछ ड्रग होती हैं सो मोर देन वन इफेक्ट विच नोन एज सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, तो दे आल्सो कंसिडर्ड एज, तो दे आर प्रेडिक्टेबल और अनप्रेडिक्टेबल, अनअवॉइडेबल, ठीक है। जैसे हमारी सिट्रीजिन होती है यूज फॉर एंटी हिस्टामिन बट कॉज साइड इफेक्शन, ठीक है। देन उसके बाद थर्ड है हमारी रीबाउंड इफेक्ट ऑफ डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ड्रग।
So when suddenly you stop any drug, so due to this disease become more worse, and this negative effect ADR known as the rebound effect, ठीक है. So if anti epileptic drug stop it suddenly, so सीजर्स कैन इंक्रीज, ठीक है. अगर हम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग को सडनली स्टॉप कर देंगे तो सीजर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है. तो ये हमारी क्या है, रीबाउंड इफेक्ट है, ठीक है. अगर बीटा ब्लॉकर स्टॉप कर दें तो एंजाइना पेक्टोरिस बिकम वर्स मोर, ठीक है, जल्दी आ जाता है, ठीक है. देन उसके बाद ये तो थी हमारे प्रेडिक्टोरियल के अंदर एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल. सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, ऐसा इफेक्ट जो क्या करता है, सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जो हमारे वो एक इफेक्ट के बाद आता है, जैसे सिट्राजीन वाली एंटी हिस्टामिनिक भी करती है और हमारा नींद भी लाती है, ठीक है. देन उसके बाद है अनप्रेडिक्टेबल. सो दीज एडीआर आर अनप्रेडिक्टेबल विच डज नॉट डिपेंड ऑन द डोज ऑफ ड्रग. वो तो कहते हैं हमारे ड्रग की डोज पर डिपेंड थे. देन दे आर अकर ड्यू टू द अननोन रीजन की वजह से, जिसमें पहला है एलर्जिक रिएक्शन जिसे है एनाफाइलैक्सिस बोलते हैं, ठीक है. तो एनाफाइलैक्सिस सर्व एलर्जिक रिएक्शन होती है. सो व्हेन एनी एंटीजेंस इंटर इन आवर बॉडी, सो आवर इम्यून सिस्टम एक्टिवेटेड एंड सो एलर्जिक सिम्टम, ठीक है, जिसमें हमारी ईचिंग्स आती है, इरिटेशंस आती है, रेडनेस आती है, रेड रैशेस आती है और फेशियल स्वेलिंग आती है और फीवर्स वगैरह. ये किसमें आते हैं, हमारे एलर्जिक रिएक्शन में. सो एलर्जिक रिएक्शन क्या है, व्हेन एनी एंटीजन इंटर्स इन आवर बॉडी, सो आवर इम्यून सिस्टम एक्टिवेटेड सो एलर्जिक सिम्टम, ठीक है. तो ये हमारे एलर्जी के 5 सिम्टम्स हैं, ईचिंग, इरिटेशन, रेडनेस और फेशियल स्वेलिंग और फीवर्स वगैरह, ठीक है. देन हेयर ड्रग में आल्सो भी एंटीजन बिकॉज इट ऑल्सो नॉन सेल एंटाइटी हो सकती है, ठीक है. तो एंड इफ एलर्जी कॉज्ड बाय ड्रग, सो इट कॉल्स ड्रग एलर्जिक रिएक्शन. टेबल ऑफ कंटेंट में क्या है, करेक्टरिस्टिक कंपैरिजन बिटवीन आइडोकेंसी, एलर्जी एंड टॉक्सिसिटी पहले देख सकते हैं. ये हमारा, इसके बाद हमें पढ़ना है आइडोसिनक्रेसी क्या होती है, ठीक है. पहला तो पढ़ लिया एलर्जी, दूसरा आइडोसिनक्रेसी, फिर हमारे टॉक्सिसिटी. तो आइडोसिनक्रेसी, द टर्म आइडोसिनक्रेसी क्या है, ग्रीक वर्ड आयोडोस से मीन मतलब वन या सिनेकैरिस एंड मिक्सिंग टुगेदर, ये मिक्सिंग टुगेदर. सो एज लॉन्ग बीन यूज टू डिनोट बोथ क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव अबनॉर्मल ड्रग, ठीक है. तो बेसिकली जो वो आइडोसिनक्रेसी होती है वो क्या होती है हमारी, मतलब ए पर्सन पार्टिकुलर वे बिहेविंग और थिंकिंग नेचर, ठीक है, मतलब स्वभाव किसी का, ठीक है. तो इट इज़ द कंडीशन व्हेन ड्रग सो देयर बी साइड इफेक्ट ओनली इन पर्टिकुलर पर्सन, जैसे एलर्जी ऑफ आइबुप्रोफेन पर्टिकुलर पर्सन. तो स्वभाव में चेंज करना. सो आइडोसिनक्रेटिक कवर बेजारे अनएक्सपेक्टेड एवर इफेक्ट विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाई predictive in individual patients. So it also was drug-ended focal abnormality, जैसे फोकोमेलिया में विच डेवलप था ऑफिंग. इसमें क्या होता था, थालीडोमाइड ट्रेजेडी के दौरान क्या हुआ था, लिम्स वगैरह नहीं आ रहे थे, लॉन्ग बोन नहीं आ रहे. तो वो क्या होता है, हमारे आइडोसिनक्रेसी की वजह से होता है, मतलब ए पर्सन पर्टिकुलर वे ऑफ बिहेविंग, ठीक है. इसमें कुछ ड्रग होती हैं जो पार्टिकुलर पर्सन में अपना इफेक्ट देती हैं, ठीक है. देन उसके बाद है जेनेटिकली डिटरमाइन इफेक्ट. जेनेटिकली डिटरमाइन इफेक्ट में क्या है, एवरी पेशेंट हैव डिफरेंट जीन, so which can cause variation in drug effect. So patient with hereditary deficiency of pseudocholinesterase cannot metabolize succinyl causing, जिसे मसल रिलैक्सेंट बोलते हैं. इसकी वजह से क्या होता है, जो pseudocholinesterase होता है वो मेटाबोलाइज नहीं हो पाता. देन क्या होता है, पेशेंट एंड हेरिडिटरी डिफिशिएंसी की कॉस्ट नहीं चुक पाती है, ठीक है. देन उसके बाद टॉक्सिसिटी फॉलोइंग सडन विड्रॉयल ऑफ ड्रग. देन उसके बाद हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है इसी में. तो उससे पहले समझ लेते हैं आइडोसिनक्रेसी, एलर्जी और टॉक्सिसिटी में डिफरेंस क्या है. जो आइडोसिनक्रेसी होती है अकर इन जेनेटिक अबनॉर्मल सब्जेक्ट, ठीक है, बट जो फ्यू % ऑफ सब्जेक्ट में होती है एलर्जी. और जो टॉक्सिसिटी होती है इट सब्जेक्ट एट हाई डोज पे, ठीक है, होती है. और जो आइडोसिनक्रेसी इट राइज फ्यू ड्रग. और जो एलर्जी होती है वो भी फोर मैनी ड्रग से अराइज होती है. देन टॉक्सिसिटी तो हर ड्रग करता है, टॉक्सिक तो हर ड्रग है. देन पीरियड ऑफ एक्सपोजर अननेसेसरी. तो पीरियड ऑफ ड्रग एक्सपोजर अननेसेसरी है, एसेंशियल, ठीक है. पीरियड ऑफ ड्रग
unnecessary. Then mechanism is explained by drug receptor interaction. यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस, देन डिस ऑफ ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन, ठीक है। तो ये टॉक्सिसिटी में। देन उसके बाद आती है हमारी हाइड्रोसिंथेसिस होगी हमारी। क्या होती है हाइड्रोसिंथेसिस? मतलब इसमें क्या होती है, कंडीशन व्हेन ड्रग शो देयर साइड इफेक्ट ओनली इन पर्टिकुलर पर्सन, जैसे एलर्जी ऑफ पर्टिकुलर पर्सन। देन उसके बाद जेनेटिकली डिटरमाइन टॉक्सिसिटी, जो जीन की वजह से होती है। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टॉक्सिसिटी फॉलोइंग सडन विड्रॉयल ऑफ ड्रग। तो कुछ अगर हम किसी ड्रग को विड्रॉ कर दें, छोड़ दें, तो उसकी वजह से क्या क्या टॉक्सिसिटी हो सकती है। सो ड्रग विड्रॉयल इज ए फिजियोलॉजिकल रोल रिस्पॉन्स टू द सडन क्विटिंग और स्लो यूज ऑफ सब्सटेंस टू विच बॉडी हैज ग्रोन डिपेंडेंट ऑन इट। सब्सटेंस ऑफ विड्रॉल, कब हमें ड्रग की विड्रॉल करनी चाहिए? पहला ट्रिमलिंग एंड ट्यूमर्स के दौरान, देन मसल्स पेन और एचेस के दौरान, और देन पोडियो स्वेलिंग, डिप्रेशंस, देन फटीग और वोमिटिंग, कन्फ्यूजन, सीजर्स। इनकी वजह से हम पता लगा सकते हैं कि हमें टॉक्सिसिटी हुई है, मतलब पेशेंट की टॉक्सिसिटी है। उसके बाद टाइप्स ऑफ विड्रॉवल, किस किस टाइप का विड्रॉल कर सकते हैं, मतलब हमें अब नहीं करना है वो काम, हम विड्रॉ करवाना चाहते हैं अपने पैसे, ठीक है। सो द स्पेसिफिक विड्रॉवल सिम्टम्स यू एक्सपीरियंस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ ड्रग यू आर टेकिंग, ठीक है। तो इसमें टाइप ऑफ किस टाइप का विड्रॉल करना है, एंटी डिप्रेसेंट का है, बारबिटूरेट का, कैनाबिस का, डिप्रेसेंट का, ओपिएट का, ठीक है। तो पहला आता है अल्कोहल। सो दे हैव हाई ड्रिंकर सडनली स्टॉप अल्कोहल इंटेक सिम्टम्स पर हैंगओवर सिस्टम। देन उसके बाद नाइट स्वेट्स वगैरह आते हैं, शेकिंग आती है। देन उसके बाद फार्मोनोमिया आता है, रिलीफ, ब्रेम, ग्रेवियंस, बेटर स्लीप्स। तो ये सारे ऑप्शन हैं जो अल्कोहल की वजह से होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद कोकेन है। कोकेन इज द एक्साइटली एडिक्टिव स्टिमुलेशन ड्रग दैट इन्फ्लुएंस द ब्रेन्स रिकॉर्ड एस्टर बाय ब्लॉकिंग रिमूवल ऑफ डोपामिन। तो बेसिकली जो कोकेन होती है ये भी हमारी एक्सट्रैक्टली एडिक्टिव स्टिमुलेंट होती है, ड्रग जो इन्फ्लुएंस करती है हमारे किसके, डोपामिन के इफेक्ट को, ठीक है। देन निकोटिन है। निकोटिन विड्रॉ द सिम्टम टर्म यूज्ड इन बेस्ड फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम्स ऑफ एक्सपीरियंस व्हेन यू क्विट स्मोक, ठीक है। तो ये हमारे निकोटिन के लिए का काम है। तो ये हमारे क्या है, टाइप्स ऑफ विड्रॉवल। हम निकोटिन का कर सकते हैं, एंटी डिप्रेसेंट का, ठीक है, ओपिएट का, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारा ड्रग इंट्रैक्शन। तो बेसिकली ड्रग इंट्रैक्शन क्या है, ड्रग का ड्रग रिसेप्टर के साथ इंट्रैक्शन। तो ड्रग इंट्रैक्शन अकर व्हेन ए ड्रग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्टर्ब बाय द कमिटमेंट एनालिसिस commitment administration substances such as food, beverages और अदर। तो इनकी वजह से क्या होता है, ड्रग इंट्रैक्शन होता है। किसकी वजह से, फूड, बेवरेज और किसी और ड्रग, कोई ड्रग है तो उसको ड्रग और कुछ फ्रूट के साथ ड्रग इंट्रैक्शन होता है, ड्रग फूड इंट्रैक्शन, ड्रग सप्लीमेंट इंट्रैक्शन, ड्रग मेडिकल कंडीशन। तो टाइप्स ऑफ ड्रग इंट्रैक्शन, बेनिफिशियल और एडवर्स ड्रग इंट्रैक्शन। तो बेनिफिशियल में क्या है, बेनिफिशियल ड्रग इंट्रैक्शन आर नॉट फ्रिक्वेंटली रिपोर्टेड, ठीक है। इट certain condition they have been used to minimize the risk of particular disease or improve its therapeutic efficacy. Example, combinations of sulfamethoxazole and trimethoprim used to increase antibiotic effect. Then combination of different antibiotics, ठीक है, जैसे एम्पिसिलिन एंड ऑक्सीसिन फॉर बेटर रिजल्ट, ठीक है। देन ADR इंट्रैक्शन रिजल्ट इन द with the drug and that antagonize each other. Example are morphine and naloxone, ठीक है। तो ये सब हमारे किसके बेनिफिशियल इंट्रैक्शन जो बेनिफिट देते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं मैकेनिज्म ऑफ ड्रग, फार्माकोकाइनेटिक इंट्रैक्शन, फार्माकोडायनामिक इंट्रैक्शन, ठीक है। तो फार्माकोकाइनेटिक और ड्रग इंट्रैक्शन क्या होता है, जिसमें ADME एडसॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और ये, ठीक है। तो इसमें आता है, पहला आता है अल्टर ड्रग अब्जॉर्प्शन, पहला अब्जॉर्प्शन आएगा, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन। सो इट इज़ फिजिकली ड्रग इंट्रैक्शन विद द डिले
ड्रग अब्जॉर्प्शन, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, फिजियोलॉजिकल ड्रग इंट्रैक्शन दैट डिले ड्रग अब्जॉर्प्शन। सो एग्जांपल एस्पिरिन और एंटासिड, ठीक है। तो रिड्यूस अब्जॉर्प्शन एंटी अल्टर पीएच में चेंज कर देता है, ठीक है। उसके बाद और किस टाइप का ड्रग अब्जॉर्प्शन होता है, इसमें टेट्रासाइक्लिन प्लस आयरन कैल्शियम पुअर अब्जॉर्प्शन है। देन एक्टिवेटेड चारकोल एंड ड्रग पुअर अब्जॉर्प्शन है, ठीक है। उसके बाद जीआई अल्टरनेस है, जीआई अल्टर फर्स्ट था हमारा अल्टर ड्रग अब्जॉर्प्शन, फिर है जीआई अल्टरनेशन आफ्टर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटेलिटी, ठीक है। तो जीआई अल्टरेशन में क्या है, ड्रग इंट्रैक्शन दैट रिड्यूस थेरेपेटिक एबिलिटी एक्टिविटी ऑफ ड्रग, जैसे हमारा प्रोफेंथिलिन प्लस डिडॉक्सिन वगैरह हैं, ये डिले गैस्ट्रिक इम्पटिंग एंड रिलीज एंटीबायोटिक को रिलीज कर देते हैं, ठीक है। मेथड ऑफ डिटेक्टिंग एडीआर, अब हमने पढ़ लिया एडीआर कितने टाइप के हैं हमारे, बेनिफिशियल और नॉन बेनिफिशियल। बेनिफिशियल में हमारे क्या क्या पढ़े हमने, कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक एड। अब मैकेनिज्म ड्रग इंट्रैक्शन, फार्माकोकाइनेटिक इंट्रैक्शन, फार्माकोडायनेमिक। जो फार्माकोकाइनेटिक है वो तो यहाँ एडीएमई है, फिर डायनामिक वहीं रखा है जहाँ काम करते हैं। देन उसके बाद हमारा डायनामिक क्या है, जहाँ पे हम काम करते हैं, जैसे ये हमारा ड्रग जहाँ पे काम करती है, ठीक है, तो वो हमारा फार्माकोडायनामिक है। अब उसके बाद आता है हमारा मेथड ऑफ डिटेक्टिंग एडीआर ड्रग रिएक्शन। अब द डिटेक्शन ऑफ एडीआर इन्वॉल्व मॉनिटरिंग एंड एनालाइजिंग द पेशेंट बिहेवियर आफ्टर द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो पेशेंट का क्या बिहेवियर है उसको मॉनिटरिंग करना, वो एडीआर है, ठीक है। अब एडीआर को मॉनिटरिंग कौन करता है, पेशेंट हेल्थ केयर प्रोफेशनल, जो भी पेशेंट हेल्थ केयर वो मॉनिटर करते हैं। एंड समटाइम हेवन फार्मास्यूटिकल कंपनी प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन आइडेंटिफाइंग रिपोर्टिंग एडीआर टू रेगुलेटरी अथॉरिटी सीडीएससीओ को, ठीक है। सो दे आर फॉलोइंग मेथड फॉर द डिटेक्टिंग एडीआर ऑफ ड्रग इंट्रैक्शन। इसमें आती है स्पॉन्टेनियस केस स्टडी, वाइटल स्टैटिक एंड रिकॉर्ड लिंकेज स्टडी, कोहोर्ट स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी। तो पहली आती है स्पॉन्टेनियस केस स्टडी, मतलब तुरंत किसी पेशेंट को आपने दवाई दी और वो तुरंत उसका कोई ना कोई एडवर्स रिएक्शन आया और वो आपको रिपोर्ट कर दी, तो उसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस केस रिएक्शन, ठीक है। सो आफ्टर प्रिस्क्राइबिंग ड्रग इफ द पेशेंट टेल अबाउट एनी एडीआर, सो डॉक्टर फार्मासिस्ट रिपोर्ट इट टू द मैन्युफैक्चरिंग रेगुलेटरी, ठीक है। दैन रेगुलेटरी एंड WHO इट ऑल्सो अलर्ट अदर डॉक्टर्स को अलर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, देन दीज रिपोर्ट एक्ट एज द अर्ली वार्निंग हेल्पिंग आइडेंटिफाई एंड इन्वेस्टिगेट पोटेंशियल एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, स्पॉन्टेनियस केस स्टडी। देन उसके बाद है हमारा रिकॉर्ड लिंकेज स्टडी। इसमें क्या करते हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड उठाते हैं हर जगह से ट्रक के और उनको लिंक करके देखते हैं इस ट्रक का कुछ एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आया। तो रिकॉर्ड लिंकेज स्टडी में क्या है, मीन कंपेयरिंग मैचिंग द डाटा ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज। सो इन दिस मेथड वी कंपेयर मैच द डाटा ऑफ ड्रग एडीआर फ्रॉम डिफरेंट सोर्स लाइक हॉस्पिटल, फार्मेसी एंड पेशेंट डिसीज हिस्ट्री। इन सबसे हम मैच करते हैं ड्रग के डाटा को, ठीक है। देन उसके बाद रिसर्चेस लिंक डाटा, जो भी रिसर्चर लिंक डाटा होता है, रिकॉर्ड मेडिकल चार्ट एंड अदर सोर्सेज टू आइडेंटिफाई कनेक्शन बिटवीन स्पेसिफिक ड्रग एंड अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन इन पेशेंट। तो ये हमारा क्या है, रिकॉर्ड लिंकेज डाटा। इसमें जो भी रिसर्चर होते हैं वो फार्मेसी से रिकॉर्ड लेते हैं, उनके द्वारा वो डाटा को कलेक्ट करते हैं। तो ये हमारा क्या है, रिकॉर्ड लिंकेज स्टडी, जिसमें रिकॉर्ड्स की लिंक करके उसकी स्टडी करते हैं। देन उसके बाद हमारा कोहोर्ट स्टडी, कोहोर्ट मतलब एक ग्रुप के ऊपर स्टडी, सो मीन ग्रुप और बैच ऑफ पीपल के ऊपर। तो इन दिस मेथड ऑब्जर्व द एनालाइज अकरेंस ऑफ एडीआर इन ग्रुप ऑफ पीपल्स। इसमें क्या करते हैं, 100 पीपल लेते हैं पॉपुलेशन, 50 पीपल में ड्रग को एक्सपोर्ट करते हैं, 50 में ड्रग नहीं देते हैं, ठीक है। सो ड्रग जिसमें देती हैं उनमें एडीआर और नॉन एडीआर आते हैं, 50 में जिनको ड्रग नहीं देते उसमें क्या आता है, एडीआर नॉन एडीआर सेम आते हैं दोनों में, ठीक है। देन उसके बाद इसमें टाइम कितना लगा, तो ये हमारा ग्राफ है किसके अकॉर्डिंग, इसके हमारे एडीआर के मेथड ऑफ डिटेक्टिंग है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा मैनेजमेंट ऑफ एडीआर, ठीक है। केस कंट्रोल स्टडी, कोहोर्ट स्टडी अभी देख ही चुके हैं हम, कोहोर्ट में क्या कंपेयर करते हैं। तो इन कोहोर्ट स्टडी वी कंपेयर द ग्रुप ऑफ पीपल हु आर एक्सपोज टू पर्टिकुलर ड्रग टू ए ग्रुप दैट नॉट एक्सपोज, ठीक है। जिसको नहीं दिया गया और जिसको दी गई ड्रग, उन दोनों में एडीआर देखते हैं, ठीक है। सो बाई ट्रैकिंग दोज ग्रुप रिसर्चर कैन आइडेंटिफाई एंड
है ADR ऑफ ड्रग। देन केस कंट्रोल स्टडी। इन केस कंट्रोल स्टडी क्या करते हैं, केस कंट्रोल मतलब एक को तो हम दवाई देते हैं, मतलब मेडिसिन देते हैं, और एक को नहीं देते हैं, ठीक है। एक को ADR है, एक को नहीं है, तो वो केस कंट्रोल है। केस किसके पास, जिसके पास ADR है, कंट्रोल जिसमें ADR नहीं है। So in case control study we compare group of patient who expired ADR by using the cases with another group of patient who did not experience the ADR, ठीक है। तो जो भी हमारा दूसरा वाला होता है उसको कोई ADR नहीं है, बट जो फर्स्ट वाला उसके पास ADR है ड्रग की वजह से। तो ये हमारी केस कंट्रोल। अंडरस्टैंड द केसेस ऑफ ADR रिलेटेड टू द ड्रग। देन मैनेजमेंट ऑफ ADR। इन द मैनेजमेंट ऑफ ADR फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व। पहला पेड मेडिकेशन हिस्ट्री, ठीक है। अगर ADR को मैनेज करनी है तो पहला होगा पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री, जिसमें होगा फार्मासिस्ट शुड चेक द मेडिकेशन हिस्ट्री ऑफ पेशेंट रिलेटेड टू एलर्जिक रिएक्शन, डिसऑर्डर, विड्रॉ, सब्जेक्टेड ड्रग, इन सब की फार्मासिस्ट रिपोर्ट देता है, ठीक है। देन ADR रिलेटेड टू डोज टू प्रोड्यूस डोज ऑफ ड्रग, ठीक है। देन चेक ड्रग प्रोफाइल रिकॉर्ड। उसके बाद सेकंड है चेक ड्रग प्रोफाइल रिकॉर्ड, जिसमें ड्रग की पूरी प्रोफाइल रिकॉर्ड को चेक करेगा। फार्मासिस्ट शुड चेक ड्रग प्रोफाइल रिकॉर्ड विच कंटेंट ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ड्रग सच एज ड्रग डोज, मोड ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग, यूजेस, ADR कैटेगरी, ड्रग इंट्रैक्शन, ओवरडोज वगैरह, ठीक है। उसके बाद लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू क्या है, इसके द्वारा भी ADR को डिटेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है मेथड है मैनेजमेंट ऑफ ADR। पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री की वजह से कर देंगे चेक पेशेंट। देन लिटरेचर रिव्यू। फार्मासिस्ट एंड डॉक्टर शुड चेक existing research and articles on drug and its ADR. Then for proper attention regarding ADR of drug. Then drug level study. If ADR is related to the dose, then pharmacist should check drug inside the blood and plasma, ठीक है। देन उसके बाद थेरेपेटिक डिसीजन मेकिंग। तो ये भी हमारा क्या है मैनेजमेंट के अंडर है, इसमें भी कोई थेरेपेटिक डिसीजन मेकिंग वाला होना चाहिए। तो ये हमारे क्या है ADR के बारे में पूरा, ठीक है। अब लास्ट है इसमें कम्युनिटी फार्मासिस्ट क्या होती है, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट का लास्ट पार्ट है, तो इसमें हमें पढ़ना है पूरा कम्युनिटी फार्मेसी के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली कम्युनिटी फार्मेसी को हम रिटेल फार्मेसी बोलते हैं, ऑल्सो नॉन एज रिटेल फार्मेसी या मेडिकल स्टोर। सो इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फार्मेसी विच प्रोवाइड फार्मास्यूटिकल सर्विस। जो भी हमारे आसपास मेडिकल स्टोर देखते हो ना, वो सब कम्युनिटी फार्मेसी के अंडर में आते हैं, ठीक है। सो कम्युनिटी फार्मेसी आल्सो नॉन एज रिटेल फार्मेसी, ठीक है। इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फार्मेसी विच प्रोवाइड फार्मास्यूटिकल सर्विस प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द पब्लिक हेल्थ। So in community pharmacy, pharmacists interact with patients, dispense medicine, and provide healthcare advice to the people of regions and community, ठीक है। तो इसमें आता है पहला साइट सेलेक्शन। जैसे इसमें पॉपुलेशन डेंसिटी है, नंबर ऑफ फिजिशियन इन द एरिया कितने हैं, ठीक है। इस अकॉर्डिंग हम साइट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, जब हमें कोई कम्युनिटी फार्मेसी खोलनी है, ठीक है। तो वहाँ पर कैसी पॉपुलेशन डेंसिटी है, नंबर ऑफ फिजिशियंस कितने हैं उस एरिया में। देन थर्ड प्रॉक्सिमिटी टू फिजिशियंस कितने हैं, अदर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कितनी है। देन नंबर ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ड्रग स्टोर कितने हैं, और नियरनेस टू मार्केट कितनी है, मार्केट से कितना नियर है। देन नियरनेस टू पार्किंग फैसिलिटी कितनी है। इनकम ग्रुप ऑफ पीपल इन द एरिया कितना है। देन एज ग्रुप ऑफ पीपल इन द एरिया कितना है, ठीक है। तो ये हमारा साइट सिलेक्शन में होता है, ठीक है। नंबर ऑफ फिजिशियन क्या है, इस एरिया में कितने फिजिशियन आते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ड्रग स्टोर कितने, और नियरेस्ट मार्केट कितने पास है, नहीं पार्किंग फैसिलिटी है कि नहीं। इनकम ग्रुप ऑफ पीपल इन द एरिया, देन एज ग्रुप ऑफ पीपल इन द एरिया, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ ड्रग स्टोर ऑन द बेसिस ऑफ डिजाइन इज क्लासिफाइड एज द। पहला आता है ट्रेडिशनल ड्रग स्टोर। सो आर डिजाइन सच एस मैनर दैट इंटायर एरिया ऑफ ड्रग स्टोर इज एक्सपोर्ट टू द कस्टमर, ठीक है। देन सेकेंड है पर्सनलाइज सर्विस ड्रग स्टोर, ठीक है। सो वेयर कस्टमर इंटरेक्ट विथ ड्रग स्टोर पर्सनल, ठीक है, एट द सर्विस काउंटर, ठीक है। उसके बाद है प्रिस्क्रिप्शन ओरिएंटेड ड्रग स्टोर। सो यहाँ पे प्रोवाइड कंफर्टेबल वेटिंग एरियाज, ठीक है, वेयर द कस्टमर आर एक्सपेक्टेड टू वेट वाइल द प्रिस्क्रिप्शन इज प्रोसीडिंग। देन फार्मास्यूटिकल सेंटर है, जहाँ पर सेल की जाती है मेडिसिन को, कन्वेंशन पार्टिकल, ऑर्थोपेडिया एंड सर्जिकल अप्लायंस वगैरह मिलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमारे सुपर ड्रग स्टोर हैज़ ह्यूज फ्लोर एरिया रेंजिंग ऑफ 500 to
10,000 विद द स्क्वायर डिज़ाइन, ठीक है। देन उसके बाद लेआउट एंड डिज़ाइन है। जो भी हॉस्पिटल वो हमारी कम्युनिटी फार्मेसी होती है, मिनिमम जो एरिया होता है 120 स्क्वायर फीट होता है, ठीक है, मतलब 12x10 की दुकान होनी चाहिए आपकी। देन उसके बाद द लार्ज पार्ट इज अलॉटेड टू द डिस्प्ले ऑफ ड्रग, ठीक है। जो भी लार्ज पार्ट है दुकान का उसको आपको क्या करना होगा, डिस्प्ले ऑफ ड्रग के लिए रखना होगा, ठीक है। द पेशेंट कंसंट्रेशन एरिया इज नथिंग बट द मॉडर्न फार्मेसी स्मॉल क्लिनिक वेरियस स्किन डेंटल गायनोकोलॉजिस्ट फॉर द few hours of a day inside this pharmacy should do the service pharmacy customer, ठीक है। A legal requirement और for establish of retail और wholesale pharmacy, ठीक है। क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये हमारी बेसिकली फार्मेसी है, कौन सी, होलसेल रिटेल फार्मेसी के लिए, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर डायग्राम, यहाँ पे हमारी डिस्पेंसिंग विंडो आएगी, यहाँ पे एंट्रेंस है, इधर रैक लगे हुए हैं, ये फ्रीजर लगा हुआ है, स्टोरेज लगा हुआ है, इधर रैक लगे हुए हैं। ये 15 स्क्वायर फीट, ये 10 स्क्वायर फीट, 150 स्क्वायर फीट का हमारा ये रिटेल ड्रग स्टोर है। उसके बाद हमारा होलसेल ड्रग स्टोर है। होलसेल में क्या होते हैं, ज़्यादा रैक होते हैं, ठीक है, पीछे लगे होते हैं, इधर बगल में रैक लगे हुए हैं। देन यहाँ पे हमारा एंट्रेंस एरिया है, यहाँ पे वेटिंग एरिया है, यहाँ पे चेयर है। देन ये इन सबको क्या करता है, जो भी उन्हें मतलब मेडिसिन चाहिए वो सप्लाई करता है, ठीक है, कस्टमर्स को, जो भी इसके कस्टमर्स होते हैं होलसेल में, ठीक है। क्वांटिटी ज़्यादा रहती है यहाँ पर। देन ये स्टोर्स के छोटे छोटे डायग्राम्स हैं, ये अगर वहाँ से समझना है तो इससे समझ सकते हो। ये हमारे होलसेल ड्रग स्टोर का है, ये हमारे रिटेल ड्रग स्टोर का है, ठीक है। देन फॉर स्टार्टिंग होलसेल एंड रिटेल फार्मेसी द लाइसेंस ऑफ ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट, ये लाइसेंस एंड फॉर्म चाहिए होते हैं। क्या क्या, पहला होता है लाइसेंस फॉर्म फॉर रिटेल के लिए। रिटेल के लिए क्या कर रहे हैं, फॉर्म 21 चाहिए, फॉर्म 20 चाहिए, फॉर्म 20 ऐप चाहिए, फॉर्म 21 ये चाहिए। तो फॉर्म 20 जो होता है लाइसेंस फॉर ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1 एंड शेड्यूल एक्स में, ठीक है। देन फॉर्म जो 20 होता है फॉर एक्सपेक्ट शेड्यूल C1 एंड एक्स के लिए। जो फॉर्म 20F होता है वो लाइसेंस फॉर द ड्रग यूज इन शेड्यूल एक्स। देन फॉर्म 21A होता है जो फॉर ड्रग इन शेड्यूल बट नॉट एडिक्टिव ब्रांडेड शेड्यूल एक्स ड्रग। देन लाइसेंस फ्रॉम होलसेल फ्रॉम 20B, फॉर्म 21B, देन फॉर्म 21G। तो ये सारे ड्रग होते हैं हमारे होलसेल के लिए, ठीक है। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, जो भी हमारे फार्मासिस्ट हो डिग्री या डिप्लोमा होनी चाहिए उसके पास, ठीक है, अप्रूव्ड एड। देन जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उस स्टेट का, ठीक है, जो भी फार्मासिस्ट है। देन उसके बाद स्टाफ सेलेक्शन है। स्टाफ सेलेक्शन में मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर क्वालिफिकेशन of employee should be regarded to the reputation of pharmacy. Then manager should be well qualified and related to the drug and hiring. Then promotion with the pharmacy staff. Then dispensing of proprietary product. The dispensing of proprietary product is the required to be done either by the registered pharmacy itself under the direct supervision. Dispensing of such product जैसे receiving of the prescription regarding checking the prescription, dispensing and packing, labeling, then finishing product to the rechecked before handing over the patient, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड रिटेल एंड होलसेल ड्रग स्टोर। रिकॉर्ड ऑफ परचेस ऑफ ड्रग, पहला डेट ऑफ परचेस ऑफ ड्रग, दूसरा नेम एंड एड्रेस ऑफ द लाइसेंस, नेम एंड क्वांटिटी ऑफ द ड्रग परचेस्ड एंड इज लाइसेंस, ठीक है। देन उसके बाद नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर ऑफ ड्रग कितने हैं, परचेस बिल कितना है, इंक्लूडिंग कैश और क्रेडिट मेंबर शुड बी केप्ट रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये तो होता है हमारे किसके लिए, होलसेल ड्रग स्टोर के मेंटेनेंस करने के लिए, ये सारी चीज़ें डाटा होना चाहिए। फिर सेल ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्ट में अगर, तो उसमें उस ड्रग का क्या क्या होना चाहिए, डेट ऑफ परचेस होनी चाहिए, नेम ऑफ ड्रग होना चाहिए, क्वांटिटी रिसीव्ड होनी चाहिए, नेम एड्रेस ऑफ सप्लायर होता है, नेम ऑफ पेशेंट एंड परचेजर होना चाहिए, रेफरेंस नंबर टू द प्रिस्क्रिप्शन, बिल नंबर, सिग्नेचर्स वगैरह होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे पूरा हमारी जो फर्स्ट यूनिट थी वो एंड होती हुई। थैंक यू। अब नेक्स्ट में हम सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे।